स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम बात करेंगे, अगर आप हांगकांग जाना चाहते हो तो पार फॉर्म कैसे भरें। पार का मतलब है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो आपको हांगकांग जाने से पहले भरना होता है। इंडियंस के लिए कोई वीज़ा नहीं है वैसे, ये ही आपका एक वीज़ा होगा। यानी जाने से पहले आपको एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन देनी होती है कि आप कब आओगे, क्या करते हो, ऐसा कुछ। और आप इजीली हांगकांग जा सकते हो, बस आपके पास रिटर्न फ़्लाइट्स होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए जो कि कंफर्म होनी चाहिए। रिटर्न फ़्लाइट में भी अगर आप वहाँ से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो, जैसे मेरे केस में मैं चाइना गया था, तो आप पहले ही कोई रिटर्न फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ट्रेन से एंटर किया था, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। और आप बहुत आसानी से हांगकांग का वीज़ा ले सकते हैं, यानी जो पार फॉर्म है वो भर सकते हैं और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा जो आपको प्रिंट आउट लेके इमिग्रेशन पे शो करना होता है अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो गाइस चलो देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आप पार फॉर्म कैसे भर सकते हैं। पार फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है पार हांगकांग, और सबसे पहला जो लिंक निकल के आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आप अप्लाई नाउ पे कर देना। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे दी गई हैं। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप उस पर अदर अदर ऑप्शंस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, घूमने के बाद ये आपको एक फाइनल वेबसाइट पे लेके जाएगा जो कि ये है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये आपको कुछ इंडिकेशन देगा कि आपके पास प्रिंटर होना चाहिए और आपके पास अबव रीडर का एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि मोस्टली सभी के लैपटॉप में होता है, फ़ोन्स के अंदर भी होता है। तो आप इसको इग्नोर करोगे और कंटिन्यू करोगे और यहाँ पे फिर से आई हैव रीड करोगे और कंटिन्यू करोगे। इसको स्क्रॉल अप करना चाहो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और आपको 14 दिन की वैलिडिटी का पावर मिलता है, यानी 14 दिन आप हांगकांग में स्टे कर सकते हो। और ये मल्टीपल एंट्री होता है काइंड ऑफ, आप 6 महीने में कितनी बार भी एक ही पावर फॉर्म के साथ जा सकते हो। ओके। और उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ समझाने के लिए बोला हुआ है, सरनेम हांगकांग। हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से फिल करनी है। अगर आप अच्छे से फिल नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एंट्री के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए अपना नाम, एड्रेस, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली डालना, किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना सरनेम डाल देता हूँ, वैसे तो ऑटोफिल है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप अपना डाल लेना। नीतीश अद्वितीय डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो पासपोर्ट है उस पर किसी और तरह से कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद ये पूछेगा कि जो आपका अगर पासपोर्ट पे कोई दूसरा सरनेम वगैरह है तो इस पर लिखना। जैसे कुछ के केस में होता है ना, इंग्लिश में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ और होता है, तो आप इस तरीके से इधर मैनेज कर सकते हो। बाकी मोस्टली सभी के केस में आएगा, आपको नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आपको लिखा होगा कि हैव यू एवर बीन नोन एनी अदर नेम, यानी जैसे होता है ना कि किसी को दूसरे नाम से जानते हैं, पासपोर्ट में मेंशन होता है, तो आप यहाँ पे भी नो करोगे। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन करोगे और सेक्स में मेल फीमेल जो भी आपका वो करोगे। मैरिटल स्टेटस आपका जो है वो करोगे, सिंगल हो मैरिड हो जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो DMY के फॉर्मेट में डालना है। सबसे पहले आएगी डेट, जो भी आपकी XYZ डेट है वो आप डालोगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ जो बर्थ है कहाँ पे है वो डाल देना। मेरे केस में हरियाणा था तो मैंने हरियाणा डाल दिया था, ठीक है। और जो पासपोर्ट पे मेंशन है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं दोबारा से एंटर कर रहा था मकाऊ से हांगकांग में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को रोक लिया था कि आपका पासपोर्ट में रोहतक हरियाणा है और आपने सिर्फ हरियाणा भरा हुआ है। तो वैसे तो मैंने उनको बताया था कि आपके फॉर्म के अंदर रोहतक का ऑप्शन नहीं था, जो कि अभी भी नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला था कि अपडेट कर देंगे। तो अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, सिटी का नाम नहीं है, तो आप अपना स्टेट का डाल देना। और कुछ स्टेट्स जैसे बैन है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं कौन से वाले बैन है, पर हाँ साउथ में कुछ 2 या 3 स्टेट्स हैं जो बैन है, जो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उनका तो ये हाथों हाथ रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ आप किसी अदर स्टेट से हो, नॉर्थ से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, आपको इजीली मिल जाता है। उसके बाद ये पूछेगा कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो इंडिया में ही है, तो आपको करना है येस। उसके बाद आपको अपना XYZ जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं तुक्के वाला कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपना अच्छे से डालना XYZ जो भी हो, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फिर से स्टेट सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल जो भी हो।
ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आपका बाहर नहीं है तो ये वाला आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इग्नोर कर देना। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप एड्रेस फिल करो उसकी एक एक स्पेलिंग बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपके पासपोर्ट के डिटेल्स से। ओके। उसके बाद आप नीचे आओगे, कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देना, +91 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको 91 लिखना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आप यहाँ पे लिख देना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख, मतलब आप अपना पासपोर्ट लिख देना, री एंटर कर देना, ठीक है। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट का इशू है वो लिख देना, कहाँ से है, फॉर एग्जांपल मुंबई से है तो दिल्ली से है, जहाँ से भी है। इशू डेट लिख देना, जो भी आपकी XYZ इशू डेट है, ठीक है, आप लिख देना। और उसके बाद आपकी जो एक्सपायरी डेट है पासपोर्ट पे मेंशन होती है वो भी आप लिख देना, ठीक है। 10 साल की होती है, अच्छे से फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। एक भी मिस्टेक कर दी आपका 1-2 घंटा वहाँ पे फॉर श्योर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आप से पूछेंगे कि आप पहले कभी आए हो हांगकांग में, अगर आए हो तो यस करके डेट्स डाल देना, अदरवाइज़ फर्स्ट टाइम है तो नो कर देना और आगे बढ़ जाना। उसके बाद ये पूछेगा कि आपकी पीछे आपने जो लास्ट 6 महीने में जो कंट्रीज़ विजिट करी हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, 5 कोई भी कंट्री। आपके केस में अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो भरने की ज़रूरत नहीं है, नो कर देना सिंपली। अगर है तो आप यस कर देना, और आपकी जो भी पीछे आप जहाँ पे भी घूमे हो वो डेट्स, और डेट एग्जैक्ट डेट नहीं मांगता, मतलब कब घूमे हो मंथ मांगता है, वो आप भर देना, ठीक है। तो अभी मैं रैंडम भर रहा हूँ, कुछ भी आप भी भर देना आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये मिस्टेक मत करना, उनके पास सारा डाटा होता है, मिस्टेक करी तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जवाब सवाल जवाब हो सकते हैं, तो आप मिस्टेक को इग्नोर करना। अगर आपने किसी भी तरह की मिस्टेक करी तो आपका टाइम ज़रूर ख़राब होगा। वैसे डिपोर्ट विपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत रेयर चांसेस है कि आपको डिपोर्ट करेंगे। दोबारा से वो फॉर्म फिल करवाएंगे आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, 1-2 घंटा आपका ख़राब कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, ये भी बड़ा ध्यान से भरना। फॉर एग्जांपल मेरे केस में बिज़नेस आता है, कंपनी का नाम है, कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस हो तो जॉब है, जो भी है अकॉर्डिंग टू इन सेक्शंस के भर देना। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ़ कंपनी, किसी कंपनी में काम कर रहे हो XYZ तो उसका नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देना, टीचर हो तो अपना टीचर वीचर का भर देना ऐसा जस्ट ये टीचर क्या करता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वही एड्रेस वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट भरना, ये जो भी आपका, वैसे वेरिफिकेशन नहीं होती है पर फिर भी आप अच्छे से भरना, इसको सच्चाई ही बताना जो भी आपकी है। ओके, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिर से डाल देना, आपका खुद का नहीं, ये जो आपका एम्प्लॉयर है उसका डाल सकते हो। बिजनेस के केस में आप अपना भी डाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आपकी खुद की कंपनी है, खुद का कोई फर्म है, तो उस केस में आप अपनी फर्म का नाम डालना, एड्रेस डालना, कॉन्टैक्ट नंबर अपना खुद का ही डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट, ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हो, तो यहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो आपको लेजर विजिट डालना है, बिजनेस के लिए जा रहे हो तो बिजनेस, फैमिली विजिट, ट्रांजिट, ये आप अपना देख सकते हो। बाकी अभी हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आपको लेसर विजिट डालना है। ये डालने के बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे बतानी है, मैक्सिमम ये 14 का देते हैं तो आप 14 का ही लिखना, ठीक है। अब ये इनपुट एड्रेस में बोलता है एड्रेस डालो, अगर मोस्टली टाइम तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो एड्रेस आपका आ जाएगा क्योंकि सारे हॉस्टल वगैरह इसके अंदर लिस्टेड है। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने होटल का एड्रेस और इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। और कोई रिजर्वेशन नंबर है तो आप वो डाल सकते हो, जैसे booking.com से करते हो तो वो आपको रिजर्वेशन नंबर देते हैं तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास कितना रुपया है जो आप अकोमोडेशन इंक्लूड वगैरह, कितना रुपया आपके पास है एग्जैक्टली जो आप हांगकांग में आके खर्च करना चाह रहे हो, और ये हांगकांग डॉलर में पूछ रहा है। तो मेरी मानो तो कम से कम 5 से 10 हज़ार तो आप लिख ही देना कि इतना आपके पास है। 5,000 मतलब 50,000 से 1 लाख हो जाएगा ये, अगर इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें, इतना तो आप मेंशन करना। इससे कम होगा तो थोड़ा सा सवाल जवाब हो सकते हैं, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 50,000 तो भाई कैरी करना ही है अपने अकाउंट वगैरह में या फिर कैश की फॉर्म में, जैसे भी हो। वैसे कोई वहाँ पे आपसे पूछता नहीं है कि कितने पैसे हैं आपके पास, ना कोई दिखाने को, बस इसके अंदर आप ये भर लेना। ओके, आपसे पूछेगा लोकल कनेक्शन इन हांगकांग, तो आप सीधा मना कर देना। अगर हैं तो लिख देना, उस पर एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है, अदरवाइज़ आप नो कर देना। यस करोगे तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब ये पूछ रहा है कि ये आप सारे पढ़ लेना, मोस्टली आपके सारे नो ही आएंगे, ठीक है। किसी में यस करोगे तो एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ओके, तो पढ़ लेना। बाकी ये नो आएंगे मोस्ट केसेस में, क्राइम वगैरह यही सभी के सेम क्वेश्चन ही होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन अपना याद रखना भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हु इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो लिख देना कुछ भी, ठीक है, बंदर लिख देना
पर याद रहना, ये जब आपको फॉर एग्जांपल दोबारा से पावर फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उस केस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, वैलिडेशन के नाम पे आप यहाँ पे ये कैप्चा भर देना BX9। ओके, X9 जैसे ही आप करोगे, कन्फर्म टू कैंडिडेट करोगे, तो ये मिस्टेक ढूंढ के निकाल देगा। ठीक है, क्या मिस्टेक रहेगी इनके अंदर? मंथ एंड विजिट मस्ट बी लॉन्गर देन द डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आई थिंक मैंने कुछ गलत डाल रखी होगी, चेंज कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ को ही। डेट ऑफ बर्थ मैंने 23 की डाल रखी, तो थोड़ी इसको पुरानी कर देते हैं कि 11 में पैदा हुए थे भाई हम। 11 भी थोड़ा छोट जवान बच्चा ही हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसको कर देते हैं 92 कर देते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, फिर से कैप्चा भरते हैं W8UR। तुम अपनी सच्ची वाली डिटेल देना, ये तो मैं सिर्फ फॉर्म वैसे डम्मी भर के दिखा रहा हूँ, कभी ये सोचो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देगा कि भाई अपनी ना डिटेल्स चेक कर लो। डिटेल्स एक एक चेक करना अच्छे से, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेन चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या आपको चेक करनी है। सबसे पहली चीज़, आपको अपना नाम चेक करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, और ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे पूछेगा थोड़ी सी और डिटेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको ना यहाँ पे क्लिक करना है आई कन्फर्म पे। अगर आप किसी और के लिए पावर फॉर्म भर रहे हो तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको खुद के डिटेल्स देने हैं। ठीक है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो, और मेरी मानो तो भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ का भी कर रहे हो, तो पर्सनल का ही देना, अपना डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ पे फिर आपको आई हैव ये करने की शायद ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट, हाँ ये ऊपर वाले ही करने हैं, ये 3 कॉलम बस क्लिक करना। ये क्लिक करने के बाद आप सबमिट एंड कंफर्म करोगे, आपका हाथों हाथ एक पार सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आ गया प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल, और ये आ गया। इसका आप डायरेक्ट प्रिंट आउट भी ले सकते हो, फ़ोन में होता है एज ए PDF भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये होता है पार फॉर्म, ये आपको कैरी करना है प्रिंट की फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट, कैसा भी हो, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही है ये। ठीक है, इसके साथ पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर एक पेज खाली होना चाहिए, वैसे स्टैम्प वगैरह नहीं देते हैं पर खाली होना चाहिए, और आपकी रिटर्न फ्लाइट और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब आपको ये सिंपली अपना सेव कर लेना है, फॉर एग्जांपल सेव एज PDF कर लेना और इसको सेव कर लेना। जैसे ही आप इसको सेव करोगे कहीं पे भी, तो आप इसको अपने सॉफ्ट कॉपी भी साथ में कैरी कर सकते हो, और सिंपल सा ये पावर फॉर्म होता है गाइज। बाकी मैं एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। और गाइज जो पावर फॉर्म देखने में कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स शो करेंगे वो ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ नेम, आपका नाम होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टेट होगी आप कहाँ पे पैदा हुए, सिटी स्टेट। अगर आपको सिटी नहीं मिल रहा तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना, पर वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है। सीधा सीधा बोल देना, जैसे मैंने बोला था कि आपके फॉर्म में नहीं था तो मैंने जो था वो भर दिया, कुछ नहीं पूछेंगे, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, अपना पासपोर्ट नंबर अच्छे से फिल करना, और आपकी जो डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी है वो अच्छे से भरना। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करो ना करो कोई मैटर नहीं करता, मैंने तो कर नहीं रखे थे, मेरे को आसानी से एंट्री मिल गई थी, बट आप सहूलियत के लिए यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो, थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो गाइज़ ये था पावर फॉर्म, सिंपल सा स्टेप था, बहुत ही आसान था। इंडियन अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इजीली हांगकांग जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज़ इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको कुछ और का पर्सनल क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे आप मुझे रीच कर सकते हो, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। तो ये सिंपल सा फॉर्म भरने का तरीका था गाइज़, होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज़। और हाँ, अगर आपको आइटनरी चाहिए, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, आप आइटनरी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि हांगकांग में अगर आप हो तो कम पैसे में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, पैसा वाले हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, और दूसरी चीज़, मैंने इसके हांगकांग के व्लॉग डल चुके हैं, अगर आप देखना चाहो कि मैं कहाँ कहाँ घूमा और क्या क्या मैंने एक्सप्लोर किया 2 से 3 दिन के अंदर, तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप वो भी देख सकते हो, और पिन पे भी आ जाएगी इधर, तो आप देख लेना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।